बीजेपी जेडीयू एलजेपी गठबंधन में सीटों का समीकरण अब तनाव में बदल चुका है। आने वाला समय आपको जरूर बताएगा कि बीजेपी जेडीयू एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमारे सोर्सों के हिसाब से पता चला है कि बीजेपी जेडीयू सीटों का ताना बाना अब थोड़ा तनाव में बदलते हुए नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का समीकरण बीजेपी को पसंद नहीं है और एलजेपी जो समीकरण दे रही है वो जेडीयू को पसंद नहीं है। तो क्या हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन में टूटने का कारण क्या बनेगा? सीटों का समीकरण जो तनाव में बदल चुका है वो बीजेपी जेडीयू को तोड़ने का कारण बन सकता है। एलजेपी यहां पे जरूर मिर्च मसाला एलजेपी यहां पे जरूर थोड़ा सा बेनिफिट बनाते हुए नजर आ रहा है। इसके पीछे कारण है दलित वोट और बीजेपी इस बार एलजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपको पता ही है कि जेपी नड्डा किसी भी वक्त और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार से डायरेक्ट टेबल टॉक करने को तैयार हो चुके हैं। यहां पर देवेंद्र फडणवीस जो बिहार के नए प्रभारी बने हैं वो भी सीधे सीधे नीतीश कुमार के साथ बात करने के लिए किसी भी वक्त आ सकते हैं बिहार में। तो क्या फुल सपोर्ट बीजेपी इस वक्त जेडीयू को नहीं दे रही है? इसके पीछे कारण क्या है? एलजेपी को इतना सपोर्ट बीजेपी क्यों दे रही है? यह भी कारण आपको समझना है। और क्यों टूटेगा जेडीयू बीजेपी गठबंधन जो इतना पुराना है? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। 20 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग आपको बता देगा कि बिहार में इलेक्शन कब होगा। जैसे कि महागठबंधन में सीटों का समीकरण को लेकर माथाफोड़ी चल रही है, ठीक उसी तरह यहां एनडीए में भी बीजेपी जेडीयू एलजेपी के बीच में भी हो रहा है। अब तो नए समीकरण के साथ जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। तो जीतन राम मांझी कैसे एडजस्ट होंगे ये भी समय बताएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो समीकरण बन रहा था, जो हमारे सोर्सों ने बताया था, वो सबसे पहले समझने की कोशिश किया जाए। यहां पर आपको पता है कि 243 कुल सीटें हैं और 122 का बहुमत चाहिए। यहां पर सबसे पहले बात हुई थी कि बीजेपी एलजेपी को सपोर्ट करेगा और जेडीयू जीतन राम मांझी को सपोर्ट करेगा। जैसे कि हमने पहले बता दिया कि दो गुट में ही एनडीए बढ़ जाएगा। यहां पे बीजेपी को 122 सीटों पे चुनाव लड़ना है और 121 सीटों पे जेडीयू को लड़ना है। जिस हिसाब से हमने आपको ये समीकरण बताया है ये एकदम परफेक्ट सोर्सों के हिसाब से हमें मिला था। 121 में बीजेपी एलजेपी को सीट देगा और 122 में जेडीयू जीतन राम मांझी को सीट देगा। तो सीट समीकरण कैसे बना था ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो समीकरण बनी थी और हमने जो अपने सोर्सों से बताया था आपको, वो ये बताया था कि 121 सीटों पे 80 से 85 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 36 से 41 सीटों पे एलजेपी लड़ेगी। जहां तक 122 सीटों में जेडीयू की बात थी, 122 में से 107 से 114 सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 6 से 10 पे जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये समीकरण बीजेपी को पसंद नहीं है और ये समीकरण एलजेपी को भी पसंद नहीं है। तो पसंद क्या है? वो इसीलिए क्योंकि यहां पर जातीय गठबंधन और 2019 लोकसभा चुनाव का समीकरण था वो यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहा है। हम इस मैटर पे आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फुल सपोर्ट बीजेपी चिराग पासवान को क्यों दे रही है? क्योंकि वो दलित चेहरा है और डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, ये ऑफर हो चुका होगा। इसीलिए आपने पिछले 15 अगस्त के आसपास सुना होगा कि वो एनडीए से कटना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण से वो ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किए हैं। तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बिहार के बन सकते हैं। जेपी नड्डा 30 अगस्त को बिहार आ रहे हैं और वो डायरेक्ट टेबल टॉक करेंगे नीतीश कुमार से सीट समीकरण पे। दूसरी ओर जेपी नड्डा ने यह भी बोल दिया है कि हम नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2020 विधानसभा चुनाव। तो मतलब कि बीजेपी न एलजेपी को तंग करना चाहती है और न जेडीयू को डिस्टर्ब करना चाहती है। तो बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी एक समीकरण लेके आई थी जो 2019 का लोकसभा चुनाव में बनाई थी। हम उस पर बात करते हैं। तो यहां पर यह पहले से ही इंफॉर्म कर दिया गया था कि नीतीश कुमार ही बिहार के चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के एनडीए की तरफ से। 2019 लोकसभा चुनाव का समीकरण की बात करते हैं। 2019 लोकसभा समीकरण यह बना था, एलजेपी को 15% सीट दी जाएगी, जेडीयू और बीजेपी 42.5% अपने में बांट लेंगे। ठीक उसी तरह आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में 40 सीटें हैं बिहार की और बिहार के 40 सीटों में से 6 सीटों पे एलजेपी चुनाव लड़ा था, 17 सीटों पे
बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़ा था। तो उस हिसाब से वो 2020 विधानसभा चुनाव का भी समीकरण बना रहे हैं और उस समीकरण के हिसाब से जो बनता है वो आपको हम बताते हैं। जेडीयू बीजेपी एलजेपी को जो सीट समीकरण बनेगा उस हिसाब से एलजेपी को 243 में से 36 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। यहां पर 243 में से बीजेपी को 103 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा और जेडीयू को 104 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। लेकिन इस समीकरण से भी जेडीयू को परेशानी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो छोटा दल था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बिहार में ये बड़ा दल है और बीजेपी यहां पे छोटा है। बहरहाल 2015 की बात करें तो 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 150 पे लड़ी थी, 40-41 सीटों पे एलजेपी लड़ी थी और महागठबंधन का पार्ट जेडीयू था। उस वक्त वो 101 सीटों पे चुनाव लड़ा था। लेकिन अब 2020 का जो समीकरण है वो जेपी नड्डा या फिर देवेंद्र फडणवीस यही बात करेंगे कि 15% एलजेपी को दिया जाए और बीजेपी जेडीयू आधे आधे मतलब 42.5% अपने में बांट ले। तो बिहार विधानसभा चुनाव में यदि इस समीकरण से चुनाव होता है तो 104 सीटों पे जेडीयू, 103 सीटों पे बीजेपी और 36 सीटों के साथ एलजेपी चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का आंकड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है और उनके पास कैंडिडेट ज्यादा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जेडीयू ने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो आरजेडी से तोड़ के अपने में लाया था और वो कैंडिडेट कहां जाएंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीतन राम मांझी को 6 से 10 सीटों का जो समीकरण दिया है जेडीयू, जो दलित वोट को अपने तरफ कन्वर्ट करने के लिए, वो अब फिट कहां बनते हैं। तो ये सारे परेशानी सीट समीकरण पे आके अटकती है और इसी के लिए जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस बिहार आ रहे हैं। तो हमारा समीकरण यह बताता है कि इस 104 के साथ जेडीयू चुनाव तो बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगा और 36 सीटों के साथ एलजेपी जेडीयू के साथ नहीं लड़ेगा। तो डेफिनेटली यदि इस समीकरण के साथ, या हमने पहला समीकरण पिछले बार बताया था आधे आधे सीटों का, उस पे भी जेडीयू रेडी नहीं है, तो डेफिनेटली आने वाले समय आप देख सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू टूट सकता है और वो इंडिपेंडेंट अपने आप को बिहार में अकेले लड़ते हुए नजर आएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बीजेपी कितने पर लड़ेगा, एलजेपी में क्या होगा, ओवरऑल एनडीए का क्या होगा? एनडीए मतलब बीजेपी जेडीयू एलजेपी, और जीतन राम मांझी कहां फिट होते हैं, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।